नमस्कार, मैं हूँ पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज़ पर। दोस्तों, आज जिस बारे में बात करने जा रही हूँ वो मेरा बहुत ही पसंदीदा विषय है। वो इसलिए कि जब कोई सच बोलता है और किसी झूठे व्यक्ति को कोई आईना दिखाता है तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। ऐसा ही कुछ हुआ है। आपने नाम सुना होगा। इंडियन यूट्यूबर हैं, देश और दुनिया में, बल्कि यूँ कहें कि यूट्यूब की दुनिया में एक बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है ध्रुव राठी का। ध्रुव राठी वैसे तो मूलतः भारतीय हैं, लेकिन वो फिलहाल जर्मनी में रहते हैं और वहीं पर वो सेटल हैं। तमाम चीज़ों पर, तमाम विषयों पर बहुत गहन रिसर्च करके वो सारे फैक्ट्स को सामने रखते हैं और उस पर वीडियो बनाते हैं, पूरे फैक्ट्स के साथ, पूरी मतलब छानबीन के साथ, सारे तथ्यों को इकट्ठा करके। यूं ही नहीं कि कुछ भी उठा करके बोल दिया या कोई धूल में लठ मार दिया, इस तरीके का कुछ भी नहीं। एकदम सच्चाई के साथ सारे जो चीज़ें, तर्कपूर्ण चीज़ें होती उनके साथ वो वीडियो बनाते हैं। जर्मनी में ही रहते हैं और उन्होंने एक जर्मन युवती से ही शादी की है। अब बहुत सारे लोग उनको इस वक्त ट्रोल कर रहे हैं। आप ये देखिए कि कल तक ध्रुव राठी ट्रेंड कर रहे थे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, जो सोशल मीडिया का एक्स हैंडल है उस पर और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ध्रुव राठी छाए हुए थे। अब आप ये देखिए कि उन्होंने हाल में ही एक वीडियो अपना बनाया डिक्टेटरशिप के नाम से, जिसमें उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमाम सवाल खड़े कर दिए। बल्कि यूँ कहें कि इस देश के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। डेमोक्रेसी से शुरुआत करते हुए उन्होंने तमाम चीज़ें उसमें कवर की और पूरे फैक्ट्स के साथ की, तर्क के साथ की। अब इसके बाद हुआ क्या कि जो हमारी गुजरात लॉबी है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, जो इनके भक्त हैं, जो इनके अंध भक्त हैं, वो बुरी तरीके से पीछे पड़ गए ध्रुव राठी के। उनको ट्रोल करने लगे, उनके बारे में उल्टा सीधा तमाम पोस्ट करने लगे, मीम्स बनाने लग गए, जोक बनाने लग गए और मजाक उड़ाने लग गए। और हद तो तब हो गई कि जब उनकी पत्नी को भी टारगेट करना शुरू कर दिया, उनको भी नहीं बख्शा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इनको इतनी मिर्ची क्यों लगी? किस बात से ये इतना ज़्यादा बिलबिला गए, इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि ध्रुव राठी को इस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि उसने पूरी सच्चाई खोल करके रख दी सबके सामने। किस तरीके से उसने बताया है अपने वीडियो में कि फिलहाल हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमारे संविधान की हत्या हो रही है। हम सिर्फ नाम का लोकतंत्र रह गया है, हम सिर्फ नाम के लोकतंत्र रह गए हैं। हम धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपनी बात खुलकर नहीं कह सकते, हम किसी भी चीज़ का विरोध खुलकर नहीं कर सकते, हम किसी तरीके के प्रोटेस्ट में भाग नहीं ले सकते। फिर चाहे वो किसान आंदोलन हो, महिला पहलवानों का आंदोलन हो, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का आंदोलन हो, चाहे फिर हाल में ही हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के को रद्द कराने की मांग को लेकर के जो प्रोटेस्ट हुआ वो हो, जिस तरीके से असम में और मणिपुर में हुआ वो हो, किसी भी तरीके का कोई प्रोटेस्ट हो। जेएनयू वालों को लोग गैंग कहते हैं कि जेएनयू का गैंग है। अब आप बताइए, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी जिसने इस देश को ऐसे ऐसे होनहार लोग दिए हैं, आज भी दे रहे हैं। जेएनयू का मतलब मजाक थोड़ी है। जेएनयू हो गया, एएमयू हो गया, जामिया मिलिया हो गया, ये सब मतलब मजाक नहीं है। यहाँ पर एंट्रेंस क्लियर करके सिर्फ और सिर्फ मतलब क्रीम लेयर जो होती है वो कोई भी हो सकता है,
वो किसी भी समाज का हो सकता है, किसी भी समुदाय का हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। वो लोग पहुंचते हैं वहां तक, तो वो उनको ये गैंग बताते हैं। अब आप सोचिए कि इनकी मानसिकता किस तरीके की है। लेकिन जैसे ही ध्रुव राठी का ये वीडियो सामने आया कि किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है उन सारी शक्तियों का जो हमें संवैधानिक रूप से प्राप्त है, फिर चाहे उसमें इलेक्शन हो, चाहे उसमें फिर वोटिंग हो, फिर चाहे उसमें आपका ईडी सीबीआई हो, इन तमाम चीज़ों का जिस तरीके से ये सरकार दुरुपयोग कर रही है, अपनी पावर और पोजीशन का किस तरीके से दुरुपयोग कर रही है, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रही है, धीरे धीरे डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रही है। इलेक्शन सिर्फ नाम को रह गए हैं, विपक्ष सिर्फ नाम को रह गया है, विपक्षी पार्टियां सिर्फ नाम को रह गई हैं। ये किसी को भी नहीं छोड़ रहे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, चाहे महाराष्ट्र वाली लॉबी हो, चाहे साउथ के हो, किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ध्रुव राठी ने यही पूरा सब कुछ बताने का प्रयास किया है, जिसके लिए लगातार उनको ट्रोल किया जा रहा है। और इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो अंधभक्त नहीं है, जो बीजेपी के या मोदी के भक्त नहीं है, उसके बाद भी वो तुलना कर रहे हैं कि वो रवीश कुमार की रिसर्च बहुत अच्छी होती है, उनकी जैसी रिसर्च कोई नहीं कर सकता, और इस तरीके के वीडियोस तो तमाम और लोग पैसा बनाने के लिए कर रहे हैं। आप ये देखिए कि एक बंदा जो बाहर रहता है, सेटल है, ठीक है, अगर वो इस तरीके के फैक्ट्स लेकर के सामने आता, वो तो तमाम टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री की आलोचना करने के लिए ही या फिर उनको क्रिटिसाइज करने के लिए ही कुछ उनको मतलब कुछ खास रुचि हो, ऐसा नहीं है। तमाम मुद्दों पर वीडियो बनाए हैं, पेटीएम से लेकर के रामायण से लेकर के तमाम चीज़ें। बस उसकी गलती बेचारे की बस इतनी है कि वो अपनी बात पूरे तथ्यों के साथ और तर्कपूर्ण तरीके से सबके सामने रख देता है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उसके बाद इनको बुरा लग जाता है, क्योंकि ये सच का सामना नहीं कर सकते, और यही सच्चाई है। जो कुछ भी ध्रुव राठी ने कहा है वही सच है। इससे पहले रवीश कुमार भी कई बार कह चुके हैं, पूरे रिसर्च के साथ उन्होंने भी कहा। अपने वीडियो में ध्रुव राठी ने चर्चा भी की है इस चीज़ की कि एक एनडीटीवी ही ऐसा होता था जो कुछ हद तक सच्चाई दिखाता था, लेकिन उसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त गौतम अडानी ने खरीद लिया। खत्म। जो जिम्मेदारी मीडिया को निभानी चाहिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, वो मीडिया अपनी आंखों पर पट्टी बांध के, वो भी काले रंग की पट्टी बांध के, और मुंह में रुई ठूस करके, कपड़ा ठूस के, कानों में उंगली दे के बैठा है। ना उन्हें कुछ दिखाई दे, ना उन्हें कुछ सुनाई दे, और बोलने की हिम्मत तो उनके अंदर है ही नहीं। जो भी व्यक्ति बोलने की कोशिश करता है, जो सच बोलने की कोशिश करता है, उसको ये किसी ना किसी तरीके से चुप करा देते हैं, ईडी का डर दिखा के, सीबीआई का डर दिखा करके। हद तो तब हो गई जब इन्होंने उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करी जो बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा नहीं दिया। उनके यहाँ भी नोटिस पहुंचे और उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की बात कही गई। अब आप सोच लीजिए ये लोग किस हद तक जा चुके हैं। सब कुछ कैप्चर करना चाहते हैं ये, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को, इस देश की आत्मा को, इस देश के लोगों को, हर चीज को, विपक्ष को, दूसरी पार्टियों को, लोगों को, हर चीज को ये कैप्चर करना चाहते हैं, अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं। और इसके लिए इन्हें चाहे जो कुछ भी करना पड़े, ये किसी चीज की कोई परवाह नहीं करते। और जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनको एक बहुत खराब टैग इन्होंने दे दिया, जिससे कि एडमिशन ही ना ले लोग वहां पर, और ये पूरी नस्ल को बर्बाद कर दें। कोई ना स्कूल जाए ना कॉलेज जाए, बस सबको एक ही नशा इन्होंने जो लगा दिया है, धर्म का नशा, बस उसमें ही लीन रहो। बस मंदिर का निर्माण करते रहो, मंदिर बनवाते रहो, पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ मंदिर बनवा दो। ना तो किसी को स्कूल की ज़रूरत है, ना कॉलेज की ज़रूरत है, ना अस्पतालों की ज़रूरत है, ना डिस्पेंसरी की ज़रूरत है, ना डॉक्टर्स की ज़रूरत है, ना ही किसी चीज़ की कोई और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ धर्म की और मंदिर की ज़रूरत इस देश में बस बची रह गई है, बाकी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी चीज़ का इनके लोगों को बहुत बुरा लगता है कि ये कैसे कह दिया, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या कर दोगे आप उसका? वो जर्मनी में बैठा हुआ है, वो उस देश का नागरिक है जहाँ तक पहुँचने में आपको बहुत समय लगेगा। आप कोशिश तो वहाँ तक पहुंचने की करते हो, आप ये धमकियां देते हो। कभी ये धमकियां विजय माल्या को दी हैं, कभी नीरव मोदी को दी है, कभी चौकसी को दी है, जो इस देश का इतना पैसा लेके भाग गए, इस देश के लोगों की खून पसीने की कमाई लेके भाग गए जो लोग, उनको तो आप पकड़ने के लिए एक बार भी धमकी नहीं देते, एक बार भी आप अपने प्रधानमंत्री से नहीं कहते कि उनको भी वापस लेकर के आइए। इस देश के लोगों का पैसा, इस देश के लोगों की कमाई उनके पास है, वो वापस दिलाइए। लेकिन जो सच बोलता है आप उसे दूसरे देश में जाकर के उसका बहुत कुछ बिगाड़ देने की धमकी देते हैं। लेकिन ये सिर्फ धमकियां हैं, मतलब बंदर की घुड़कियां हैं, गीदड़ भभकियां हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं। जिसे सच बोलना है वो सच हर कीमत पर बोलेगा। उसको आप ना तो झुका सकते हो, ना उसको आप पीछे हटा सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते आप उसका। सिर्फ आप अपनी पावर और अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके, गलत इस्तेमाल करके आप उसको कहीं ना कहीं डिमोरलाइज जरूर करना चाहते हो कि हाँ देखो हम कुछ हैं, हम आपका ये बिगाड़ सकते हैं। तो उसके वीडियो के बाद, ध्रुव राठी के वीडियो के बाद इनके भक्तों में जिस तरीके की बेचैनी है, उससे साफ पता चलता है कि तीर एकदम सही निशाने पर जाकर लगा है। ध्रुव राठी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। और जो लोग बिना मतलब के लिए भी ध्रुव राठी को ट्रोल कर रहे हैं, वो खुद अपने गिरेबान में एक बार झांक करके देखें कि वो खुद क्या है। वो भी कहीं ना कहीं इनके भक्तों की या फिर किसी और के भक्तों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि सच बोलने वाला कभी किसी का भक्त नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ सच का, सच्चाई का भक्त होता है। और जिस तरीके से शिक्षण संस्थानों को लोग गैंग बताते हैं, वो अपने आप पर जरा देखें, अपने आप को अपने गिरेबान में झांक करके देखें, अपनी शक्लें देखें कि आप जो लोग वहां से पढ़ के निकले हैं, आप उन लोगों को उस तरीके से गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शिक्षण संस्थानों को, इस देश के सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों को आप गैंग का अड्डा बताते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का बताते हैं, तमाम लोगों का बताते हैं। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। JNU ही है, जामिया है, AMU है, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा अपनी डिग्निटी के साथ। तो ये चीज़ थी, अपने मन में सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर करूं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, जिसके बारे में लोग जाने कि क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करता है, तो इसलिए सिर्फ उनको सपोर्ट करता है, या किसी एक पार्टी को। ऐसा नहीं है। सच्चाई भी तो देखने का प्रयास कीजिए, उसने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बोला है, किस तरीके से दिखाया है, वो भी जानने का प्रयास कीजिए। तो ध्रुव राठी का जो वीडियो है उसे भी देखिएगा, हमारे वीडियो को भी देखिएगा। तो बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।